मुल्क को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी खतरात के तदारुक के लाहे अमल पर मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत सियासी और अस्करी क़यादत का बड़ा इजलास। आर्मी चीफ, DGISI, पार्लिमानी पार्टियों के सरबराहान और वफाकी वज़रा की शिरकत। कौमी सलामती के ज़िम्मेदारों की जानिब से मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग। हमसाया ममालिक से ताल्लुकात का जायज़ा। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी गौर। अफवाज पाकिस्तान की बेमिसाल कुर्बानियों की बदौलत मुल्क भर में रियासती अमल दरामद, अमन की बहाली और मामूलात ज़िंदगी की वापसी मुमकिन हुई। पूरी दुनिया ने हमारी कामयाबियों को तस्लीम किया। आज पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में मुनस्सिम दहशतगर्दी का कोई ढांचा नहीं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास के शुरका को कल अदम TTP के साथ होने वाली बातचीत पर भी ब्रीफिंग। सियासी क़यादत का मामलात से निमटने की हिकमत अमली और पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार। अफगानिस्तान में इस्तेहकाम के लिए तामीरी किरदार जारी रखने का इरादा। एलामिया जारी। पार्लिमानी कमेटी में ये फैसला किया गया है कि इस तरह की ब्रीफिंग और इस तरह का जो ऑन बोर्ड लेना है वो पार्लियामेंट को भी जो है वो इजलास बुलाया जाएगा इन कैमरा। पार्लियामेंट की ओनरशिप में और गाइडेंस में जो है ये मुज़ाकरात जो हो रहे हैं उसको जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा। ये मुज़ाकरात जो हैं ये अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन होंगे। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है। कल अदम TTP से मुज़ाकरात कानून और आइन के मुताबिक होंगे। मामलात पार्लियामेंट की रहनुमाई में ही आगे बढ़ेंगे। अगर कोई मुल्की क़वानीन को तस्लीम करता है तो पहले सरेंडर करेगा। कौमी सलामती कमेटी के इजलास अब मुस्तकिल बुनियादों पर होंगे। पार्लियामेंट को भी एहतमाद में लिया जाएगा। वज़ीर दाखिला की मीडिया ब्रीफिंग। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान और IMF के मामलात तय। आलमी अदारा हुकूमती इक़दाम से मुत्तफ़िक। बजट अहदाफ पर भी इत्तफ़ाक़। कर्ज प्रोग्राम बहाल होने के इम्कानात रोशन। पाकिस्तानी हुक्काम के साथ मुज़ाकरात जारी। आइंदा बरस मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम मज़ीद बेहतर बनाने की पॉलिसीज़ पर बातचीत हो रही है। मॉनिटरिंग फंड के तर्जुमान की बजट के हवाले से अहम पेशरफ्त की तस्दीक। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात नई शराइत सामने आ गई। पेट्रोलियम मसनूआत पर हर माह 5 रुपये लीटर लेवी आयद करने का मुतालबा। 1 जुलाई से 11% सेल्स टैक्स भी वसूल किया जाएगा। टैक्स अहदाफ बढ़ाकर 7,450 अरब रुपये कर दिए जाएंगे। नए बजट में अमीरों पर मजीद टैक्स लगाने पर जोर। कस्टम्स वसूली का टारगेट 950 अरब से बढ़ाकर 1,005 अरब रुपये करने पर भी इत्तफाक। चीनी कंसोर्शियम भी पाकिस्तान को $2.3 अरब देगा। मुआहिदा तय पा गया। रकम अगले रोज में मौसूल हो जाएगी। मिफ्ता इस्माइल का ट्वीट। वज़ीर खजाना चीनी हुकूमत के शुक्रगुजार। घर पर डाका पड़े तो क्या चौकीदार न्यूट्रल हो सकता है? नैब तरमीम का मतलब है व्हाइट कॉलर क्राइम की इजाजत मिल गई। 26 साल पहले कहा था जरदारी और नवाज शरीफ चोर है। नवाज शरीफ ने हमेशा पसंद का आर्मी चीफ लगाया। मैंने सोचा भी नहीं था कि नवंबर में नया सिपा सालार कौन होगा। सिर्फ इदारों की मजबूती का ख्वाहिशमंद था। मुखालिफिन ने अपने खौफ की वजह से अफवाहें फैलाई। चाहे कुछ भी हो जाए चोरों का मुकाबला करूंगा। इमरान खान का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। पिछले 2-3 दिन से इमरान खान साहब जो हैं वो काफ़ी जो है वो गुफ्तगू फरमा रहे हैं नैब में जो रिफॉर्म्स हुई हैं। पूछा जाना चाहिए कि वो तुम्हारा वो किधर गया, वो जो है वो अमरीकी साजिश का जो बयानिया था वो किधर गया। हमने तो 90 दिन के रिमांड काटे हैं ना। अब अगर रिमांड का अरसा जो है वो 14 दिन पे जो है वो लिमिट हुआ है तो इसका फ़ायदा जो हो आपको पहुँचेगा। इमरान खान सियासी तौर पर जिंदा रहने के लिए शोशे छोड़ रहे हैं। U-टर्न के माहिर से पूछा जाए अब अमरीकी साजिश का बयानिया कहाँ है?
رانا ثناء اللہ کا سوال، نیب ایک آزاد ادارہ، احتساب بیورو کے سابق چیئرمین کو دباؤ میں لا کر مرضی کے فیصلے لینے کی کوشش کی گئی، ادارے کا غلط استعمال کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ وفاقی وزیر داخلہ کا 1-2 روز میں نئے چیئرمین نیب کے لیے نام فائنل کرنے کا انتظام۔ بہت گہرا اور ناقابل تلافی صدمہ پہنچا ہے بیچارے کو۔ اس نے جتنی محنت شہباز شریف پر جھوٹے کیس بنا کر ان کو میدان سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی، اللہ نے وہ چال اسی پر الٹ دی۔ باقی زندگی اسی حسرت اور صدمے میں گزرنے والی ہے۔ عادت ڈالو، مریم نواز کا ٹویٹ۔ عمران خان صاحب اگر اپنی ہی تقریریں سن لیتے، چونکہ وہ یو ٹرن لینے کے ورلڈ چیمپئن ہے، یہی عمران نیازی صاحب جو ہیں ان ترامیم کے حق میں بڑے وزنی دلائل دے چکے ہیں۔ اس نیب ترمیم کے اندر وہ ترامیم شامل ہیں کہ جن کو پاکستان کی سپریم کورٹ اور پاکستان کی ہائی کورٹس اپنے مختلف فیصلوں میں آئین اور قانون سے متصادم قرار دے چکی ہیں۔ عمران خان یو ٹرن کے ورلڈ چیمپئن، انہیں خود یاد نہیں رہتا کہ پچھلے بیان میں کیا کہا تھا۔ نیب ترامیم وہی ہیں جو آپ خود کر کے گئے۔ کرپشن پر لیکچر دینے والوں کے دور میں مافیاز کو فری ہینڈ ملا، یہ صرف سیاسی حریفوں کو بغیر ثبوت جیل میں دیکھنا چاہتے تھے۔ احسن اقبال کی پریس کانفرنس، عمران خان نے 4 سال نیب کو اپنے قبضے میں رکھا، نواز شریف کے سوا کسی کو سزا نہیں ملی، شاہد خاقان عباسی کا اظہار خیال۔ جون 10 میں کہوں گا کہ ایک خانہ پوری بجٹ آیا۔ خانہ پوری بجٹ میں انہوں نے گروتھ ریٹ 5% دیا ہوتا۔ ارے بھائی، اگر انفلیشن 28 سے 30 سے 35% ہوگی تو کدھر سے آپ کا مطلب انڈسٹری گرو کرے گی اور ایگریکلچر گرو کرے گا اور مطلب سروسز گرو کریں گے۔ ہم نے پیٹرولیم لیوی کا کہا تھا 610 ارب اکٹھا کریں گے، لیکن ہم نے اس کو جس وقت جا رہے تھے صرف 17 روپے تھی۔ اب یہ اس کو لے کے جا رہے ہیں 50 روپے پہ۔ طوفان آ جائے گا مہنگائی کا۔ موجودہ حکومت نے اصل نہیں خانہ پوری بجٹ پیش کیا، ہم نے روس کو خط لکھا تھا، یہ جا کر تیل لیتے اور ٹارگیٹڈ سبسڈی دیتے۔ ملک میں مہنگائی کی شرح 28 سے بڑھ کر 40% ہو جائے گی۔ 1 جولائی سے بجلی اور گیس کی قیمتیں بھی بڑھ جائیں گی۔ شوکت ترین کی پریس کانفرنس۔ نئے بجٹ میں عام آدمی کو ریلیف کی فراہمی پر پوری توجہ دی گئی۔ عوام ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، ہمیں ان کی امیدوں پر پورا اترنا ہے۔ 3 ماہ تک پنجاب میں جان بوجھ کر آئینی بحران پیدا کیا گیا۔ تمام رکاوٹوں کے باوجود خدمت کا سفر جاری ہے اور جاری رہے گا۔ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کا صوبائی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے خطاب۔ نئے مالی سال کے لیے پنجاب کا بجٹ منظور، 27 کھرب 11 ارب 67 کروڑ 23 لاکھ روپے سے زائد کے مطالبات پاس۔ امن و امان اور پولیس کے لیے 1 کھرب 49 ارب 1 کروڑ 89 لاکھ روپے منظور۔ تعلیم پر 81 ارب 50 کروڑ 62 لاکھ روپے خرچ ہوں گے۔ زراعت کے لیے 20 ارب 4 کروڑ 42 لاکھ، آبپاشی کے لیے 24 ارب 91 کروڑ 64 لاکھ اور پینشن کی ادائیگی کی قیمت میں 3 کھرب 12 ارب روپے منظور۔ حکومت عوام کو ریلیف کی فراہمی کے لیے کوشاں، صحت کارڈ منصوبے میں شفافیت لائیں گے۔ اساتذہ کی فلاح و بہبود پر خصوصی توجہ مرکوز، آبی ذخائر کی بہتری کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اپوزیشن کا رویہ 12 کروڑ عوام کے سامنے ہے۔ حزب اختلاف کی جانب سے مثبت تجاویز کا خیر مقدم کریں گے۔ اویس لغاری کا پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں اظہار خیال۔ پنجاب کے ضمنی انتخابات میں پیپلز پارٹی نون لیگ کا ساتھ دے گی۔ پی پی امیدوار اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے لیں گے۔ مل کر ساتھ چلنے سے جمہوریت مزید مضبوط ہوگی۔ آئندہ الیکشن میں تحریک انصاف کو ٹف ٹائم دیں گے۔ عطا تارڑ کی میڈیا ٹوک، ساتھ چلنے کا فیصلہ وسیع تر ملکی مفاد کے لیے کیا، حسن مرتضیٰ کی گفتگو۔
पंजाब में 2 नंबर हुकूमत कायम, इम्पोर्टेड हुक्मरानों ने मईशत तबाह कर दी। ज़िमनी इलेक्शन में पीटीआई को भरपूर सपोर्ट करेंगे। चौधरी परवेज इलाही की डोर टू डोर अवामी राबता मुहिम और कॉर्नर मीटिंग्स का सिलसिला शुरू करने की हिदायत। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला 14 अजला में पोलिंग 26 जून को शेड्यूल। इलेक्शन कमीशन का रेंजर्स की तैनाती के लिए वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को खत। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशंस पर एहलकार मामूर करने की इस्तदा। बलोचिस्तान में बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला पोलिंग 28 अगस्त को होगी। कागजात नामजदगी 14 से 18 जुलाई तक वसूल किए जाएंगे। जांच पड़ताल के बाद उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 5 अगस्त को अलॉट होंगे। शेड्यूल जारी। आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी से इटली की मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ डिफेंस की अलग अलग मुलाकात। इलाकाई सलामती की सूरत हाल, पेशा वाराना अमूर और दिफाई शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। अतालवी चीफ की सरबराह पाक फ़ज़ाइया से भी मुलाकात। तरबियत और खुद इन्हिसारी के हवाले से ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने का अज़्म। इमान मज़ारी ने गैर मशरूत मुआफ़ी मांगी, नदामत का इजहार भी किया। ये भी कहा कि अफवाज पाकिस्तान को टारगेट करने का इरादा नहीं था। अल्फाज इंतहाई नामुनासिब थे जो इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। नदामत और अफसोस अदालत के सामने वाज़े थे। इदारों के खिलाफ बयानबाजी के मामले पर मुकदमा खारिज करने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फ्री अद्वियात भी मुफ्त। दुनिया और अखवत फाउंडेशन स्कर्दू के आवाम के लिए मसीहा साबित। गैर मुल्की डॉक्टर्स की टीम की RHK हॉस्पिटल आमद। माहिर अमराज़ क़ल्ब, गायनेकोलॉजिस्ट, फिजियो और डेंटिस्ट शामिल। एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद। हॉस्पिटल इंतज़ामिया के मसाइल पर ब्रीफिंग। टीम की जानिब से जदीद सहूलतों की फराहमी की पेशकश। इंटरबैंक में डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। कदर मजीद 45 पैसे बढ़ गई। 211 रुपये 93 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में कीमत में 2 रुपये 50 पैसे कमी, 213 रुपये पर ट्रेड। और प्री मानसून जारी। कराची में भी बादल बरस पड़े। कई इलाकों में जल थल एक वक्फे से बारिश। नालों में तुगयानी। बारिशों का सिलसिला आइंदा 2 रोज तक जारी रहने का इम्कान।